और अभी बावन मेश्राम के जितने भी समर्थक हैं कृपा करके इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको बुरा लग जाए। नमस्कार दोस्तों, निश्चल दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं शंभू कुमार सिंह कुछ जरूरी खबरें लेकर आपके लिए आया हूँ। शंभू भाई, ये मेरा चैनल है। क्या बात कर रहे हैं? सही में? कैसे हो सम्राट हो? आप देख रहे हो मेरा 365वां ब्लॉग। मजाक कर रहा हूँ। अभी 365वां ब्लॉग नहीं आया है और वो आने में अभी समय है, और मैं चाहता हूँ काश मैं ये वर्ड बोल पाऊँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग जो मेरा ब्लॉग्स डेली देखते हैं लाइक के साथ कमेंट भी करें और मुझे मोटिवेट करें और मुझे बताएं कि मुझे ब्लॉग्स में और क्या क्या दिखाना चाहिए आपको। कल जो हम सवाल जवाब लेते हैं ना, उसके ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था और बोला था कि आप 10 सेकंड में अपना सवाल पूछिए, उसका एक वीडियो बनाइए और ट्विटर पे अपलोड कीजिए। मैं अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगा। हेलो अंजिल भैया, आपकी वीडियो से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। मैंने यूट्यूब पर तथागत.live वेबसाइट के प्रोडक्ट पर एक वीडियो बनाई है। आप देखकर बताइए वीडियो कैसी। क्या बात है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स आपने दिखा दिए। थैंक यू। खुशी का चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू खुशी, मुझे बहुत खुशी हुई। सभी सम्राटों को जय भीम, नमो बुद्धाय। अंजुल भैया, जय भीम। मेरा नाम सनम है और क्वेश्चन ये सीधा सा यह है कि आप कहते हैं कि मैं चंद्रशेखर भाई का फ़ैन हूँ, तो आप सहारनपुर कब आ रहे हैं? बताइएगा ज़रूर। सनम, आपका चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है यार। बात तो सही कह रहे हो यार, मैं फ़ैन हूँ, अभी तक गया नहीं हूँ। चंद्रशेखर भाई बहुत बिजी व्यक्ति है ना, वो सहारनपुर पे पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब कभी ऐसा पता चले या वो कभी मुझे इनवाइट करें तो बिल्कुल आऊँगा मैं। अब जनवरी आ जाओ, जनवरी में आ जाओ। वैसे एक बार इन्वाइट कर चुके हैं लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। और नेक्स्ट मौका मिलेगा तो डेफिनेटली जाएंगे और कुछ धांसू वीडियो आएगा वहाँ से, पक्की बात। तथागत लाइव के अंजुल भैया ने कहा कि लड़कियों को भी ब्लॉग में आना चाहिए, उन्होंने भागीदारी निभानी चाहिए। कितनी खुशी हो रही है मुझे इस ब्लॉग को देख के, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं पिछले 1.5-2 सालों से मेहनत कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट दिख रहा है यार। गजब। लड़कियां बहुजन ब्लॉगर, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब आपको पता है हमारा जो इतिहास है ना, वो बहुत से लोगों ने दबा दिया है, छुपा दिया है। लेकिन जब हम सब लोग मिलकर ऐसे ब्लॉग्स वीडियोस बनाएंगे ना और लोगों को बताएंगे ना, नहीं लिखा इतिहास हमारा, पगलन की मत मारी थी, बहन मेरी झलकारी थी। पता है मेरे को आप लोग यहाँ पर बावन मेश्राम जी का रोस्ट देखने आए हैं। एक्चुअली रोस्ट नहीं होगा, ये एक तरह का क्रिटिक्स वीडियो होगा जो मैं आपको ऑफिस जाकर बताऊंगा। कॉर्पस जो है गाड़ी चलाना सीख गई है और अभी बावन मेश्राम के जितने भी समर्थक हैं कृपा करके इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको बुरा लग जाए। मैं बावन मेश्राम जी से ना एक ही बार मिला था दिल्ली में, और उस समय भी कुछ वो बाबा साहब की कही हुई नेगेटिव बातें बता रहे थे। हमारी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ नेगेटिव होता है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि कितना चीज़ें पॉजिटिव थी। वो बाबा साहब के एक लाइन कोट कर रहे थे। लगभग 8 महीने का समय हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इन पढ़े लिखे लोगों के लिए, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब की ज़िंदगी में बहुत कुछ नेगेटिव हुआ है, लेकिन फिर भी उनका जो आउटकम है ना, उनका जो रिजल्ट उन्होंने दिया अपने पूरे जीवन में ना, वो एक पॉजिटिव था। इसी वजह से शायद हम बाबा साहब से इतना प्यार करते हैं। अगर वो नेगेटिव बोलते या सिर्फ लड़ना सिखाते या हेट करना सिखाते तो मुझे नहीं लगता कि हम बाबा साहब को इतना प्यार करते। माइथोलॉजी में बोलते हैं ना, किसी ने जहर पी के अमृत निकाला, तो वो बाबा साहब थे। कैसे हो अंकित? गुड। आज आने से पहले ही सारा काम कंप्लीट है। तो आज रोस्टिंग करेंगे क्या? बावन मेश्राम जी को जानते हो? जानते हो आप? कैसे जानते हो? नाम सुना है आप ही के द्वारा। तुम जानते हो? हाँ सुना, एक संगठन चलाते हैं जो बाम सेफ के मतलब कुछ रिलेटेड नाम है। तो बाम सेफ कहाँ से आई? काशीराम जी ने बनाई। तो फिर काशीराम जी ने बनाई थी, तो फिर बाम सेफ जो है वो बावन मेश्राम जी के पास कैसे चली गई, जो मायावती जी को नेगेटिव बोलते हैं? वो जो मायावती है वो दलित नहीं दौलत की बेटी है। तो आज का हमारा जो है काम खत्म हो गया और ये है मैनिफेस्ट, ऑर्डर नहीं है ये। आपकी वाइफ जो है वो जो मनुवादी गाने हैं उन पर टिकटॉक बनाती हैं, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं आप समाज को? इसीलिए तो हमने कार्रवाई किया कि ये तो गलत बात है। टिकटॉक बंद करा दिया इन्होंने। ये इस तरह एक क्वेश्चन कर रहा है तो ये घर पे टिकटॉक पहुंच गया तो नहीं पहुंचा था? ये कलेजा का काम है। तो ऐसे देना चाहिए था। अच्छा सवाल।
मैं वही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये जो अपने घर में सुधारना चाहिए सब चीजें क्या नहीं, आप मत सुधारो, मैं तो ये बोल रहा हूँ मत सुधारो, लेकिन फिर दूसरों को भी ऐसा कट्टरवादी मत बोलो, नेगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव रखो। कैसे मतलब ये चुम्बक के दो कोने एक साथ कैसे रहते होंगे घर पे, या और कोई राज है? आगे देखते हैं क्या कार्रवाई की? सोशल मीडिया से आपको टिकटॉक बंद, तो आप भी तो साथ हैं टिकटॉक में, उनके कुछ वीडियो में हमने देखा, तो इसीलिए तो बंद करवाया ना कि गलत काम के लिए तो हम लोग साथ नहीं देंगे ना। मानना पड़ेगा, लोग कलेजे का काम है जवाब भी देना, और कोई होता ना बेटा कैमरा बंद करो निकलो यहाँ से। जब पहली बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया तो सारा काम तो काशीराम जी ही देखते थे, ये तो आपको पता नहीं होगा। ऐसा था क्या? नहीं, मैं तो काशीराम जी पूरी सरकार चलाते थे। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। एक मैं यूट्यूब पे मैंने देखा, एक साहब काशीराम का एक ऑडियो पड़ा है जो बहुत लोगों ने सुना भी है। साहब काशीराम कहते हैं कि मुझे धोखा दिया गया है, कुछ लोग बामसेब को रजिस्टर कराना चाहते हैं और मैं इसे नैतिक आधार पर चलाना चाहता हूँ। वो किन लोगों के लिए बात कर रहे हैं साहब काशीराम? वो हमारे बारे में थे और किसी के बारे में नहीं थी, मगर हम ऐसा मानते हैं कि बनाने वाले आखिर काशीराम जी थोड़ी थे, और बामसेब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी थी जिसमें काशीराम जी के 51% शेयर थे और वो कंपनी के मालिक थे। नैतिक आधार पर अगर बामसेब को चलाना है तो एक आदमी नैतिक आधार पर चलाएगा। मुझे एक बात याद आ गई, मालूम क्या है? अभी भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भीम आर्मी चला रहे हैं वो, लेकिन है ना एक और निकल कर आए थे उपकार बावरा। उपकार बावरा सुना है नाम? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने है ना भीम आर्मी रजिस्टर करा ली और खुद है ना उसके चीफ बन गए। ये पता है ये बात? नहीं, ये नहीं पता। एक कोई तो भी व्यक्ति, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, रवि करके शायद नाम है। अब जिनने रजिस्टर्ड कराई है अपन को नाम ही नहीं पता, सो जो ऐसी स्थिति है वो बीमारी चलाएं कैसे चलाएं? बामसेब आज भी चलती है बीएसपी की, लेकिन वो चुपचाप चलती है, और जो बामसेब असली में चलती है उसके बारे में किसी ने नाम भी नहीं सुना, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना। उसी तरह से भीम आर्मी जो चलती है असली, वो सबको पता है, चीफ कौन है सबको पता है, मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं चीफ हूँ। लेकिन जो रजिस्टर्ड भीम आर्मी है, जिसने रजिस्टर कराई है, उसका नाम मुझे शायद ऐसा कुछ पता चल रहा है कि रवि करके कुछ है। चलिए लास्ट बात मैं आपसे पूछूं, विकल्प क्या है अब सरकार लाने के लिए हमारे पास 2022 में? देखो, विकल्प मायावती नहीं है, पहली बात यहाँ से शुरू है, विकल्प नहीं है। संभवतः ये मायावती का भविष्य चौपट करने वाला चुनाव होगा। क्या लगता है, सही बोल रहे हैं? नहीं, 2022 जिस तरह से हमारा सन्नी स्थिति दिखा रहा है तो उस हिसाब से लगता है कि इस बार यूपी में मायावती जी की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। नहीं, मैं अभी लखनऊ गया था, वहाँ के लोकल लोगों से भी मिला था और उनका भी यही कहना था कि मायावती जी इस बार पूरी ताकत से लड़ने वाली। मतलब अगर किसी की फाइट है किसी की सरकार से तो वो बीएसपी की ही है। और मायावती जी जो अगर मतलब दावेदार नहीं है तो मतलब एक चीज़ मुझे बस इतनी सी बात समझ नहीं आई, 4 बार जो सीएम रह चुकी हैं वो कुछ तो यार उनमें क्वालिटी होगी यार। और कुछ जो मतलब आप वावन मेश्राम जी जो हैं वो बातें कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन आज तक कितने चुनाव जीते हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि है ना जो सक्सेस पा लेता है ना, लोग उसी की बुराई करते हैं। फलदार पेड़ों को ही पत्थर मारे जाते हैं, बिल्कुल, तो कुछ फल गिर जाते हैं। ऐसा खुद आगे बढ़ने के लिए किसी बड़े की बात हम करेंगे तो साथ हमारा नाम भी। तो यहाँ मैं बिल्कुल भी मतलब मुझे उनकी बातें थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। मतलब मैंने शुरुआत से वावन मेश्राम जी को देखा है कि वो उनकी तरफ से हमेशा नेगेटिव बातें ही निकल कर आती हैं, पॉजिटिव मैंने कभी सुना नहीं। जैसे यार मायावती जी का एक ऑरा ही कुछ अलग टाइप का है, मतलब है ना सामने अगर आके खड़े हो जाएं तो इंसान कपने लग जाए। मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष होगी, मगर 500 जिलों में जो आदमी फिजिकली जाके संगठन बनाने के लिए मीटिंग लेकर आया वो तो मेरे अलावा कोई जिंदा आदमी नहीं है। काशीराम जी का घूमने फिरने का रिकॉर्ड था हफ्ते का 3 दिन घूमने का, मेरा 5 दिन का रिकॉर्ड है, मैं हफ्ते में 5 दिन घूमता हूँ। फाइनली मैं मेश्राम साहब से यही बोलना चाहता हूँ कि आप है ना कितनी भी ताकत लगा लें, काशीराम जी से बड़े नहीं बन सकते हैं, क्योंकि काशीराम जी जो हैं जब तक जीवित थे जब तक उनकी कोई वैल्यू समझता ही नहीं था। ओहो सीएनजी ख़त्म। तक काशीराम जी भी जिंदा थे ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं समझता था। जब वो चले गए इस दुनिया से तो लोगों ने उनको महान बना दिया। बाबा साहब जिंदा थे तब भी उनकी कोई वैल्यू नहीं समझता था, वो चले गए तो वो महान बन गए। एक बात तो मुझे समझ आई है कि जीते जी तो कोई महान बनता नहीं है। वावन मेश्राम जी ने जो सिस्टम क्रिएट किया ना, इतना बड़ा सिस्टम जिसमें
हज़ारों लाखों लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं और ना ये जो सिस्टम है ये बहुत शानदार है और इस चीज़ का अगर हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें ना तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मेश्राम साहब को जितना एक्सपीरियंस है ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसे पूरी इंडिया में ना 100 लोग भी बचे होंगे जिन्होंने ना बहुजन राजनीति को इतने करीब से देखा है। बाबा साहब के बाद वाली काशीराम जी को देखा है उन्होंने, किस तरह से मायावती जी सीएम बनी, ये सारी घटनाएं उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। उनका इतना शानदार एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस अगर किसी को मिल जाए या उसका इस्तेमाल करे ना तो कुछ अलग ही हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे पता नहीं आप इस हेल्दी क्रिटिक्स को किस तरह से लोगे, क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आपको लगता है आप सहमत नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं भी उस चीज़ को पढ़ूंगा, समझूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। ये मेरा बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है कि हमको है ना एक नेशनल लेवल का है ना प्रवक्ता चाहिए, बिल्कुल भवन मेश्राम जी जैसा, जो संबित पात्रा को जवाब दे सकता है। हमको एक युवा लीडर चाहिए चंद्रशेखर भाई जैसा, जिसको देखकर लोगों के हाथ पांव कपने लग जाए कि यार ये ना आ जाएगा, ये आ गया तो बवाल कर देगा। और बहन जी जैसा शासन प्रशासन चलाने वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था कि उन्होंने बड़े बड़े गुंडों को है ना जड़ों से उखाड़ दिया था। और ये काम करने के लिए ना बहुत बड़ी कुव्वत चाहिए, हिम्मत चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता, करना तो पड़ेगा। तो फाइनली ये देखो, ये लाइट मैंने ठीक कर लिया अकेले, और तो कोई मेरे साथ था नहीं मदद कराने वाला। देखो इसलिए देखो उतर रहा है इसने करके से। आपने सही करी है? नहीं हमारा भाई है बेस्ट, हमारा भाई है बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, मतलब मेरे सारे काम इसके बिना होते नहीं है। हेलो हेलो बोलो, हेलो की पार्टिंग।